सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। कब लाफिंग क्लब्स खुलती है? जब लोग हंसना भूल जाते तो फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते कि हंसना सीखो। जब लोग मीठा बोलना भूल जाते तब रिमाइंडर देना होता है। और त्योहार जागृति के लिए है, या यूं कहें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने के लिए एक त्योहार। क्योंकि जब भी देखा जाता है कि लोग कुछ बातें भूल रहे हैं, जीवन के किसी पहलू पर काम नहीं हो रहा, तो एक त्योहार बनाया जाता है उस पहलू पर प्रकाश डालने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मकर संक्रांति किस पहलू पर प्रकाश डालने के लिए रखी गई है, तो क्या जवाब आ सकता है? क्योंकि ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लोग क्या करते हैं मकर संक्रांति के दिन, कौन सा कर्मकांड करते हैं, फिर बात पकड़ में आएगी कौन सा पहलू इससे प्रकाश में आता है। और एक दिन के लिए कोई उस पहलू पर काम करे तो इतना स्वाद आ सकता है कि फिर पूरे साल भर उसकी याद रहे। पर्पस यही है, एक दिन तो कोई इंटेंशन रखे। कोई पर्सन रोज ही झगड़ता है तो खुद से तो कभी इंटेंशन रखता नहीं है कि एक दिन में झगड़ा नहीं करके देखता हूं। तो कोई बहाना आता है कि देखो मकर संक्रांति, एक दिन पहले बिल्कुल नहीं झगड़ना होता, अगर झगड़े तो साल भर झगड़े हो गए, इस दिन पर अगर झगड़े तो साल भर झगड़े। तो उस डर की वजह से या कर्मकांड है उस वजह से तो वो प्रयोग करेगा, और सफल हुए तो लगेगा अरे ये इतना अच्छा है, सुंदर है, फिर हम ये क्यों नहीं करते हमेशा। तो एक पहलू इंसानी रिश्तों के बीच में जो दरारें आती है, मनमुटाव होता है और लोग उनको वस्तुएं समझने लग जाते हैं, तो इस त्योहार के बहाने कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है कि बच्चे हैं, किशोर अवस्था के लोग हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, तीन तरह के लोग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर ऑफिस में। तो बताया गया किशोर अवस्था में जो लोग हैं उनको कहा गया तुम बड़ों को आदर दो। और त्योहार है तो विशेष तरह से आदर देना होगा, मन में न होते हुए भी करना होगा त्योहार के बहाने। तो वो आदर देंगे। जब भी आदर देते हैं तो आशीर्वाद मिलता है। न सिर्फ आशीर्वाद मिलता है, रिश्ता जुड़ता भी है। कोई आपके लिए शुभचिंतक बन जाता है, अरे ये इंसान आदर दे रहा है तो इसके लिए कुछ किया जाए। कि इंसान जहां पर अहंकार है, ईगो है, जहां पर जब तक कोई इस तरह बात नहीं करता तब तक सामने वाला उसके लिए करना नहीं चाहता कुछ। तो इंसानी स्वभाव को समझते हुए कुछ बातें बनाई गई कि जो किशोर अवस्था का इंसान है वो अपने से बड़े को आदर देगा, बड़े फिर बच्चे को आदर देंगे। वो एक ऐसा दिन होता है जब बच्चों को बड़ों के द्वारा आदर दिया जाता है, वरना रिश्तों में कुछ बातें कभी होती ही नहीं। अगर ऐसा त्योहार नहीं हो तो वो होती नहीं। तो बड़े फिर बच्चों को आदर देते हैं, जिनको कभी आदर नहीं दिया जाता, जिनको हमेशा ऑर्डर दिया जाता है किशोर अवस्था के वो तो ऑर्डर से बाहर हो गए, उनको तो लोग आउट ऑफ ऑर्डर समझते
बच्चों को आदर, और जो आउट ऑफ ऑर्डर है वो आदर दे। इस तरह एक सिस्टम की रचना की गई। सिर्फ एक पहलू नहीं है, कई सारे पहलू है। संक्रांति क्रांति हो सकती है रिश्तों में, और क्रांति तब जब वाकई उसे सही ढंग से लिया जाए, वरना क्रांति को फिर सुलझाने के लिए इतनी उलझ गई, फिर सुलझाने के लिए एक और क्रांति करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण कोई आपको मैसेज भेजता है कि सारे कपड़े इस्त्री करके रखो, और जिस कागज पर मैसेज आया है किसी ने उसको इतना पीस लिया है, इतने फोल्ड कर दिए हैं कि पहले आपको उसको इस्त्री करनी पड़ती है। मैसेज पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? उसको सीधा करेंगे, इस्त्री घुमाएंगे, कहीं से गीला हो गया, कहीं तेल लग गया है, तब जाके वो पढ़ने के लायक होता है। तो जो मैसेज है पहले उसको इस्त्री की आवश्यकता, जो क्रांति है पहले उसको ही सुलझाने की आवश्यकता। तो मकर संक्रांति जनवरी में है तो मकर शब्द आ गया। मकर राशि के लोग होते हैं जनवरी में, तो मकर शब्द भी जोड़ दिया गया। एक याद कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, कई बार उसका रेफरेंस देना भी आवश्यक होता है कि ठंडी की सीजन है कि लोग गुड़ की चीज खाएंगे, स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा। किसी ने खोज की कि कौन सी चीजें खाने से किस सीजन में फायदा होता है, मगर अगली जनरेशन में भी पहुंचे, आगे की जनरेशन में भी वो ज्ञान पहुंचे, तो किसी कर्मकांड के साथ जोड़कर रख दिया जाता है। उस कर्मकांड की वजह से लोग उस चीज का इस्तेमाल करेंगे, और खाने के साथ तो बॉडी बताती है कि हाँ इसकी आवश्यकता है। और कम से कम कुछ ऐसे थिंकर्स उन कर्मकांड्स को फिर से देखेंगे तो वो असली अर्थ ढूंढ पाएंगे, असली अर्थ वो पकड़ पाएंगे। तो कैरियर बनाया गया जिसके ऊपर चीज रखी गई और आगे भेज दिया गया। साइकिल का कैरियर आप जानते हैं ना, साइकिल होता है पीछे एक कैरियर होता है जिस पर हम कोई चीज रखते हैं, बांध देते हैं और साइकिल भेज देते हैं। तो कर्मकांड क्या है? कैरियर। उसके ऊपर चीज रखो और भेज दो, और कर्मकांड की वजह से लोग उसको फॉलो करेंगे, आदर देंगे, रिश्तों में फिर से सुधार होगा, फिर से लोगों को मीठा बोलने का विचार आएगा, एक दिन का इंटेंशन बड़ा काम करेगा, लगेगा फिर हमेशा ऐसे क्यों नहीं बात करे। टीजीएफ में कहा जाता है नेमी सारखे बोला, यानी टीजीएफ में लोग पहले ही प्रेम प्यार से रहते हैं तो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करें, जस्ट कंटिन्यू। सिर्फ कंटिन्यू करा, असली पर्पस खो गया। यानी कि साइकिल के कैरियर पर जो रखा गया था वो तो कहीं मिसप्लेस हो गया, और लोग साइकिल पहुंचने के बाद कैरियर पर तिलक लगा रहे, तो हार बना रहे। ये क्या कर रहे? ये कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये होता है वो होता है। अरे वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर कुछ आता है, कोई पार्सल होता है उस पर। वो पार्सल किधर है? अरे इस पर तो हमने सोचा ही नहीं। पार्सल खोलना था, वो खोल के जो आनंद आता था उस वजह से तुम हार डालते थे। जिन लोगों को पार्सल मिला उन्होंने हार डाले थे, इसलिए तुमको ये इंफॉर्मेशन मिली, मगर तुम तो बिना पार्सल के भी हार डाल रहे हो। तो इस तरह कर्मकांड के साथ कोई चीज भेज दी जाती है अगली जनरेशन में, और हर जनरेशन में पहुंचे, और जो पहुंचाने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि अगली जनरेशन में और टाइम कम रहेगा लोगों के पास, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि लोगों के पास समय नहीं रहेगा। और जब बनाया गया तब तो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी नहीं था,
और अच्छा है फेस्टिवल जो बनाया गया, ये तो बड़ा पर्पस सॉल्व करता है। सही ढंग से सॉल्व किया तो उत्सव मनाया सही ढंग से, पर्पस सॉल्व होगा। कुछ जगहों पर क्या करते हैं, रिश्तों में सुबह में बहू ससुर को उठाएगी तो पलंग के आगे नारियल तोड़ेगी, उसकी आवाज पर उठना है ससुर को। ससुर उठ भी गया होगा तो उसको कहा जाता नहीं वापस लेटे रहो, आने दो बहू को, पहले तोड़ने दो नारियल। नारियल की आवाज पे उठना है। सास बहू से रूठकर पड़ोस के घर में चली जाती है, एक्टिंग करते हैं, मतलब इस तरह के बनाए गए कर्मकांड। कुछ लोग जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। तो पड़ोस के घर में सास रूठकर चली गई, फिर बहू जाती, इसको मनाती, चलो ना सासू माँ चलो, ऐसा गलती हो गई, आगे नहीं होगी। दोनों को पता है कि ये भी एक्टिंग कर रही है, वो भी एक्टिंग कर रही है, दोनों एक्टिंग करते हैं। और फिर सास मान जाती, चलो ठीक है चलते हैं। अब ये एक्टिंग करके उनको क्या हुआ, क्योंकि जब आगे वाकई झगड़ा होगा दोनों का, ये नेगेटिव प्रैक्टिस विद अवेयरनेस काम में आएगी। नेगेटिव प्रैक्टिस विद अवेयरनेस। नाखून खाने वाला बेहोश में नाखून चबाता है तो उसको ये प्रैक्टिस दी जाती है कि अभी होश में नाखून खाओ, जानते हुए देखो मैं नाखून चबा रहा हूं, वो चबाता है, देखो मैं अंदर बार बार बोल रहा हूं मैं नाखून चबा रहा हूं, देखो खा रहा हूं, ये बैड हैबिट है, फिर भी देखो मैं चबा रहा हूं। ऐसा जब वो प्रैक्टिस कर लेता है, फिर क्या होता है, जब बेहोशी में उसका हाथ जाता है तो वो सीन याद आ जाती है ऑटोमेटिक, फिर वो हाथ नीचे कर देता है। नेगेटिव प्रैक्टिस विद अवेयरनेस। अब इन दोनों ने झगड़े की एक्टिंग की है, जब वाकई झगड़ा होगा तो वो याद आएगा, उनको हंसी आएगी अंदर से। तो ऐसे रिश्तों में बनाए गए, भाभी है, देवर है, भाभी ननन, सभी में उन्होंने कुछ ड्रामास क्रिएट किए। या ये इसको ये गिफ्ट देगा, इसको ये गिफ्ट देनी, ये इसको साड़ी देने वाला, ये इसको ये ला कर देगा, ये उपहार देगा, ये बच्चों को ये देगा, ये इसको ये देगा। तो ये सबसे वो फिर से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, सभी लोग जहां जहां पर दरारें आ गई है उसकी मरम्मत हो जाए, रफू हो जाए। तो तिलगुड़ दे रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, वो सुधार लाने के लिए। कोई बहाना, तो कई बार कोई लोग बात नहीं करते, जाते ही नहीं एक दूसरे के सामने, सामने जाएंगे नहीं तो कैसे रफू होगा, कैसे सुधार होगा। तो कोई तो एक कारण बनाया जाए ना, चलो भाई ये करनी है, प्रथा ही है, होता ही है, कंपलसरी है। और कोई और आकर हमें देकर गया, अरे वो दे पाया तो मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूं, उससे झगड़ा था, वो फिर भी मेरे पास आया तो मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूं, तो वो भी दे पाता है, देखकर लोगों को वो कर पाता है, फिर उसको साहस होता है, वो जाके सामने वाले को देता है। गिफ्ट देनी है या तिल गुड़ देना है। फिर लेने वालों को ये भी कहा, देखो तिल गिरना नहीं चाहिए। अभी कोई आपको देने आया है और अगर आपका झगड़ा हुआ है तो कैसे लोगे आप, उधर मुंह करके आ दो, तो गिरने की संभावना है पूरी। तो इसलिए कहा, एक गिरा तो फिर बहुत नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, तुम्हारे हमेशा उस पर्सन से झगड़े रहेंगे, ये कुछ तो ऐसी बातें कह दी जाती है। तिल गिरने नहीं चाहिए, तो तुम ध्यान दोगे, और ध्यान दोगे तो रिश्तों में जो दरार है वो मिटेगी। बिना ध्यान देने की वजह से तो हुआ है ना सब, अटेंशन नहीं दिया गया इसलिए तो गड़बड़ होती है। तो अटेंशन दिया जाए तो गिरे नहीं तिल, यानी कि उधर ध्यान दो। और जो दे रहा है उसको भी बुरा खटकेगा ना, देखो मैं देने भी गया फिर भी वो उधर मुंह करके रख के जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ कहा तो उसको भी ठेस पहुंचती है, हर्ट होता है। तो देखा कि सभी बातों के अंदर पर्पस क्या था, तेज प्रेम, प्रेम की भावना कैसे निर्माण हो। एक शब्द में कहें तो तेज प्रेम, या रिश्तों का दिन कहे, सभी रिश्ते, और हर एक में कर्मकांड बनाए, इसमें इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, बच्चों को ये, किशोर को ये, वृद्ध को ये,
ससुर को ये, सास को ये, बहू को ये, देवर को ये, और उपहार में ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। एक दिन पहले क्या करना चाहिए, क्यों नहीं झगड़ना चाहिए, क्या इंटेंशन रखना चाहिए, कौन सी सब्जी बनानी चाहिए, सभी को मिक्स करके बनाना चाहिए। कुछ लोग कुछ सब्जियां खाते ही नहीं है, जब तक ऐसा कोई बहाना क्रिएट ना हो तब तक तो खाते ही नहीं। एक बार अनुमान घुस गया इंसान के अंदर, ये सब्जी बुरी, कभी ट्राई नहीं करता। तो कुछ बनाया गया ताकि एक प्रयोग तो हो जाए, प्रयोग करने के बाद पता चलता है अरे जैसे हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, सामने लोग जितना बुरा समझ रहे थे उतना नहीं है। उसने भी हमको रेस्पेक्ट दी, हमने रेस्पेक्ट दी तो उसने भी दी। क्योंकि त्योहार है तो फिर कंपलसरी हो जाता ना, तो लोग उतने बुरे नहीं जितने हम सोच रहे, लोग अच्छे हैं। विचार में परिवर्तन तो है ना, क्योंकि विचार में परिवर्तन आना ही तो फाउंडेशन है, बुनियाद है वो। तो सब बातें सुनिए आपने, और बहुत सारे कर्मकांड बताए गए, आपको भी याद आएंगे, हमारे यहाँ ऐसा करते, हमारे वहाँ ऐसा करते। तो उसके पीछे क्या अर्थ है वह भी पकड़ में आएगा। गुजरात की तरफ वो पतंग उड़ाएंगे, जिसने पहली बार पतंग उड़ाई होगी तो क्या सोचकर उड़ाई होगी, क्या मनोरंजन के लिए? मजा आता है, पतंग उड़ाया तो मजा आता है, ऐसा था उसके अंदर? ऐसा नहीं था। तो जब भी आप इस तरह के कुछ कार्य कर रहे होते, त्योहार मना रहे होते हैं, तो क्यों मना रहे हैं, कोई तो सोचे। थिंकर्स सोचते हैं, जो बनाते हैं इस तरह के त्योहार वो सोचते हैं, और सोचने के बाद वो ये सोचते हैं कि आगे लोग नहीं सोचेंगे। सोचने के बाद पता चलता है कि इतनी गहराई में कौन कहां सोचने वाला है। सोचने के बाद वो यही सोचेगा कि इतना गहराई में कौन कहां सोचने वाला है। लोगों को आवश्यकता लगती नहीं है सोचने की, और दिन ब दिन समय कम होते जाएगा और तरह की समस्याएं बढ़ती जाएगी, मन के और मनोरंजन में इंसान उलझते जाएगा, तो कौन कहां सोचेगा। तो थिंकर्स जब तैयार होता है तो वो ये थिंक करता है कि लोग थिंक नहीं करेंगे, लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सोचने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट है, वो कहां लोग पूरी करेंगे। चीज प्राप्त करने के बाद आपको दिखाई देने लगता है कि लोगों के पास वो चीज नहीं है। जैसे आपने कैप पहनी, टोपी पहनी, तो आपको दिखाई देने लगी इन लोगों के पास नहीं है। आपने भी नहीं पहनी तो आपको कहां विचार आएगा कि इनके पास टोपी नहीं है। जो आप प्राप्त करते हो वही फिर दिखाई देने लगता है, अरे ये चीज तो मिसिंग है, ये तो चीज है ही नहीं लोगों में। थिंकिंग को डेवलप ही नहीं किया जा रहा, सोचने की कला कोई जानता ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए, कुछ तो सब मिनिमम किया जाए, जिससे आगे की जनरेशन में जो थिंकर्स हो गए वो वापस वही तत्व निकाल लेंगे। थिंकर्स जो है वो तत्व निकाल लेंगे, उनके लिए पहुंचाना है। फिर वो आगे पास करेंगे। तो जब भी कोई चीज देखो तो अपने आप से पूछो, भाई ये स्टार्ट जिसने की रहेगी उसने क्या सोचा होगा। इस तरह का विचार बहुत कम लोगों के अंदर आता है ना, और जो थोड़े बहुत लोगों को आता है उनमें से और कम लोग होते हैं जो उसको कंटिन्यू करते हैं उस विचार को। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के पीछे का असली उद्देश्य क्या है? पतंग उड़ाई जाती है कुछ जगहों पर, गुजरात की तरफ। तो जब भी किसने पहली बार पतंग उड़ाई होगी तो क्या सोचकर उड़ाई होगी? पहली बार जब पतंग उड़ाई गई तो क्या सोचकर? तो पहली बार पतंग उड़ाने वाले के अंदर एक ही विचार था, कम्युनिकेशन विद गॉड। बहुत क्रिएटिव पर्सन था जिसने पतंग उड़ाया, पहला पतंग उड़ाया।
वो बहुत क्रिएटिव पर्सन था। कम्युनिकेशन विद गॉड, कम्युनिकेशन तो अंदर ही होती है, बाहर का कर्मकांड हेल्प करता है। सभी लोग आसानी से अपने अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मन इधर उधर भागता है, तो कुछ कर्मकांड बनाए जाते हैं। ये दिया जलाओ, इस तरह के वस्त्र पहनो, इस तरह नहाकर, इस आसन पर, इस मुद्रा में, इस तरह हाथ जोड़कर, इस तरह हाथ ऊपर करके, इस तरह वज्रासन में, इस तरह पद्मासन में, ऐसे अलग अलग बनाए गए। ये भाव क्रिएट करने के लिए, ये हमारे मन को टिकाने के लिए, उस कम्युनिकेशन पर, क्योंकि वो सूक्ष्म आवाज़ है, जल्दी सुनाई नहीं देती है, इंसान डिकोड नहीं कर पाता, तो मन उतना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। एक कर्मकांड हेल्प करता है। तो पतंग उड़ाने वाला इंसान उस पतंग के बहाने, अब मैंने कम्युनिकेशन कर दी, ईश्वर ऊपर है इस धारणा के साथ, पतंग बनाई गई, उड़ाई गई कि अब और नजदीक गए हम ईश्वर के उस पतंग के सहारे। वो पतंग फीडबैक थी ना, या प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांग है हमारी हेल्प, सबसे छोटी प्रार्थना क्या हो सकती है? हेल्प, कि मुझे हेल्प की आवश्यकता है। जब कोई डूब रही है शिप, फ्रेंडशिप टूट रही है, हेल्प चाहिए, शिप डूब रही है, तो लोग क्या करते? एक धुएं का रॉकेट छोड़ते, आसमान में जाता है ऊपर, दूर से भी कोई देख सकता है कि वहां हेल्प की जरूरत है। तो पतंग ऊपर गया है तो क्या याद दिला रहा है ईश्वर को कि वहां हेल्प की जरूरत है। पतंग उड़ाने से ऐसा हो जाएगा अगर फेथ है, क्योंकि विश्वास बड़ा काम करता है। जिसने पहली बार पतंग, इस विश्वास के साथ पतंग उड़ाई कि ये कम्युनिकेशन, ये मैंने किया, यानी अंदर से फेथ रिलीज हुआ, विश्वास प्रकट होना चाहिए। प्रकट करने के लिए बाहर के कर्मकांड बनाए गए कि अब मैंने पतंग उड़ाई है, यानी मैंने कम्युनिकेट कर दिया, अब जो होना है उधर से होना है, अब निश्चिंत होकर बैठना है। हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया, हमारा रोल खत्म हुआ, हमने प्रार्थना कर दी, अब बाकी वहां से जो होना है उसका काम है, तो पर्सन निश्चिंत हो सकता है। तो बाहर के सारे कर्मकांड आज आपको बताए, मकर संक्रांति के दिन ये सब होता है और उसका फायदा लिया जाए, और फायदा लिया जाएगा। सभी लोग उस अंडरस्टैंडिंग से जिएंगे तो मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे तिड़ गुड़ गया आणी गोड़ गोड़ बोला, फिर वो क्या कहने वाले हैं? तिड़ गुड़ गया आणी नेहमी सारखे बोला। हमारे जीवन में सब सुख समृद्धि प्रेम आ जाए, ये शुभकामना आप सबके लिए रखते हैं। आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। इस शिविर के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर का सबसे खूबसूरत तोहफा अगर मुझे कोई मिला है तो भी शिविर के रूप में मिला है। बहुत बहुत प्यारा अनुभव रहा इस शिविर को लेकर, और बस ये कहूँगी कि कुछ कारणों की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से एक बदले की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मन में। बट अब ये शिविर अटेंड करने के बाद एक बात समझ में आई है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से ही आशियाना बना। थैंक यू। हैप्पी थॉट। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने बहुत जगह देखी है, मगर मैं इस बात पर खुश हूँ कि इतने आसान तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान इतने आसान तरीके से देख के बहुत बहुमूल्य चीज़ ये तेज फाउंडेशन कर रहा है, वो देखकर ही मैं हैरान हो गया हूँ। इतनी खूबसूरती से ये मैनेजमेंट उन्होंने की है और पॉजिटिवली सब कुछ सही हो रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। तो मैं आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इतनी आसान तरीके से ये आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए कई तपश्चर्या करते हैं। यहाँ तो मुझे लगता है 5 दिन के अंदर ही वो तपस्वी हो जाता है। आज ही महाआसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।